तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जिसमें हम एक डॉक्टर और एक नर्स को देखते हैं और उस नर्स का नाम एना होता है और डॉक्टर उससे एक ऐसे पेशेंट के बारे में पूछता है जिसके हाथ पर किसी ने बाइट कर ली थी और एना उस पेशेंट का पता करवाने रिसेप्शन पर जाती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो पेशेंट आईसीयू में एडमिट है। तब इस बात से एना काफी हैरान होती है कि सिर्फ काटने से वो आईसीयू में है और एना की शिफ्ट खत्म हो गई थी और वो फिर वहाँ से चली जाती है और फिर वो अपने घर के लिए निकल पड़ती है और फिर वो कार में बैठ के कार का रेडियो ऑन कर लेती है और रेडियो पर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज चल रही थी और जिसे वो इग्नोर करके सॉन्ग लगा लेती है। घर पहुंचकर एना देखती है कि उसका हस्बैंड बेड पर लेटा हुआ टीवी देख रहा है और जब वो हस्बैंड वाइफ दोनों बातें कर रहे होते हैं तो टीवी पर इमरजेंसी न्यूज स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उन लोगों की उस तरफ तवज्जो नहीं जाती और नेक्स्ट मॉर्निंग उनके रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और तब एना का हस्बैंड उठकर देखता है और वो देखता है कि वहाँ पर उनके नेबरहुड की एक बच्ची खड़ी हुई है जो कि इंजर्ड है और जब वो बच्ची थोड़ा आगे आती है तो वो देखता है कि उसकी हालत काफी खराब है और वो फौरन उसकी तरफ भागता है और वो एना को जल्दी से एम्बुलेंस बुलाने को कहता है, लेकिन और तब ही वो बच्ची उसके हस्बैंड पर झपट कर उसकी गर्दन पर काट लेती है और उसके मांस को उसकी स्किन से अलग कर देती है और एना उस बच्ची को जल्दी से हटाकर बाहर की तरफ फेंक देती है, लेकिन फिर से वो बच्ची तेजी से उठकर उसकी तरफ आने लगती है और एना जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और वो देती है कि उसके हस्बैंड का खून बहुत ज्यादा बह चुका है और वो उसे बचाने की और उसका खून रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एना से कुछ भी नहीं हो पाता और वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर देती है, लेकिन आगे से सारी लाइंस बिजी होती हैं और वो बार बार ट्राई करती है लेकिन स्टिल्स लाइन बिजी आ रही होती हैं। लेकिन तब ही एना का हस्बैंड एक नॉर्मल इंसान की तरह उठकर खड़ा हो जाता है जैसे कि उसे कुछ भी ना हुआ हो और जैसे ही एना उसका नाम लेकर उसे बुलाती है वो फौरन उस पर अटैक कर देता है और अब वो काफी तेज और काफी खतरनाक हो चुका था और इवन के उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो चुका था और एना किसी भी तरह खुद को बचाकर अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लेती है और वो वॉशरूम की विंडो को खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो खिड़की उससे नहीं खुलती और तब ही बाहर से आवाजें आना बंद हो जाती हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एना समझती है कि शायद उसका हस्बैंड चला गया है और वो दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाती है। बस ऐसा करना ही था कि उसका हस्बैंड दरवाजे को तोड़ देता है और वो अंदर घुसने की कोशिश करता है और एना फिर से उस खिड़की को खोलने की कोशिश करती है और इस बार वो खिड़की खुल जाती है और तब एना खिड़की से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से उसका हस्बैंड उसे पकड़ लेता है, लेकिन बदले में एना उसे हिट करके बाहर कूदकर अपनी जान बचा लेती है और बाहर निकलकर वो अपने एक नेबर से हेल्प मांगती है, लेकिन बजाय उसकी मदद करने के वो उस पर ही गन पॉइंट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो एना की तरफ बढ़ने लगता है एक एम्बुलेंस उसे उड़ाते हुए ले जाती है और एना अपने टाउन की कंडीशन उस वक्त देखती है कि कितना बुरा हाल हो चुका है और लोग पागलों की तरह इधर उधर एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और हर तरफ आग लगी हुई है। लेकिन ये सिर्फ उसके नेबरहुड में नहीं था बल्कि पूरा शहर ही इसकी लपेट में आया हुआ था और तभी अचानक एना का हस्बैंड बाहर आ जाता है और वो जल्दी से कार के अंदर बैठकर कार को अंदर से लॉक कर लेती है, लेकिन वो इसके बावजूद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो कार पर चढ़ के कार का शीशा तोड़ने लगता है और तब एना वहाँ से जल्दी से कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है और तब हमें पूरे शहर का मंजर दिखाया जाता है कि पूरे शहर में तबाही मच गई है, पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो गया है और एना जो कुछ भी देख रही थी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और लोग एक दूसरे को बुरी तरह क्यों काट रहे हैं। और तभी एक आदमी आकर एना से कार स्नैच करने की कोशिश करता है और एना उससे बचने के लिए जल्दी से रेस को प्रेस कर देती है और तभी उसकी गाड़ी मेन रोड से उतर के नीचे जाकर एक ट्रक के अंदर लगती है और उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और जिससे एना वहाँ पर बेहोश हो जाती है और जब एना को होश आती है तो वो कार से बाहर आती है और कार से बाहर आते ही एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम कैनेट होता है वो उसे गन पॉइंट कर देता है और वो उसे कुछ बोलने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता चल सके कि वो इंसान है या ज़ोंबी, क्योंकि ज़ोंबीज़ बोल नहीं सकते और फिर एना प्लीज कहकर इस बात का सबूत देती है कि वो इंसान है और फिर उस पुलिस ऑफिसर को ये यकीन आ जाता है कि वो एक इंसान ही है और फिर वो आगे बढ़ जाता है और एना भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है कि ऑब्वियसली वो एक पुलिस ऑफिसर के साथ सिक्योर रहेगी। अभी वो थोड़ी ही दूरी पर पहुंचते हैं कि उन पर आगे से कोई गोली चला देता है और वहाँ पर 3 लोग होते हैं और जिनमें एक लड़के का नाम होता है माइकल, दूसरे का होता है एंड्री और उनके साथ उसकी वाइफ भी होती है और तब उनमें से एंड्री उन्हें कहता है कि उन्होंने ज़ोंबी समझ के उन पर गोली चलाई थी और तब वो पुलिस ऑफिसर जिसका नाम कैनिस होता है वो आगे बढ़ता है क्योंकि उसे एक जगह जिसका नाम फोर पेस्टर होता है उसे वहाँ जाना होता है क्योंकि उसका भाई भी वहीं पर था, लेकिन वो लोग उसे वहाँ जाने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमने भी वहाँ जाने की कोशिश की थी लेकिन हम भी 8 से सिर्फ 3 रह गए हैं। अब वो बताते हैं कि अब वो मॉल जा रहे हैं और कैनिथ और एना भी उन्हें ज्वाइन
करते हैं और वो भी उनके साथ मॉल जाते हैं। पूरा मॉल लॉक था, जिसकी वजह से वो पिछले दरवाजे को तोड़ने लगते हैं और इसी दौरान उन्हें कुछ ज़ॉम्बीज देख लेते हैं और तेजी से उनकी तरफ आने लगते हैं। और तब केनिथ और एंड्री उन ज़ॉम्बीज को कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक वो डोर ओपन नहीं होता और उसका लॉक नहीं टूटता और केनिथ उस लॉक पर शूट करके उसे तोड़ देता है और वो सब अंदर आकर उस दरवाजे को बंद कर लेते हैं। अंदर आ जाने के बाद वो लोग पूरे फ्लोर को चेक करने लगते हैं और माइकल को एक स्टोर रूम से किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो डोर ओपन करता है तो वो देखता है वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है किसी को खा रहा है। और जब वो ज़ॉम्बी गार्ड माइकल को देखता है तब वो उस पर भी अटैक कर देता है और उसका शोर भी बाकी लोग सुन लेते। और तभी पीछे से आकर एक ज़ॉम्बी एंड्री की वाइफ को पकड़ लेता है और केनिथ उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में उसे खुद भी चोट लग जाती है। अंदर माइकल किसी भी तरह उस ज़ॉम्बी को मारकर अपनी जान बचा लेता है और दूसरी तरफ एना उस ज़ॉम्बी पर शॉटगन चला देती है और जो उसके सर पर लगकर गुजर जाती है और जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी तड़पने लग जाता है। और सही मौका मिलने पर वो लोग लिफ्ट की तरफ भागते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर 3 सिक्योरिटी गार्ड्स और भी थे जिन्होंने उस फ्लोर पर कब्जा किया हुआ था। वो लोग उन्हें वापस नीचे वाले फ्लोर पर जाने का कहते हैं, लेकिन नीचे वाला फ्लोर उन लोगों के लिए सिक्योर नहीं था, इसीलिए वो लोग हरगिज वहाँ जाना नहीं चाहते। इवेंचुअली वो गार्ड्स उन लोगों को उस फ्लोर पर रखने के लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए नहीं बल्कि उनको प्रिजनर्स बनाकर, और वो उनसे उनकी गन्स भी छीन लेते हैं। अंदर जाकर एना केनिथ के जख्म की पट्टी करती है और एंड्री देखता है कि उसकी वाइफ को किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, लेकिन वो इस बात को हाइड करता है और किसी से शेयर भी नहीं करता। वो टीवी देखते हैं और उनको ज़ॉम्बीज के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये ज़ॉम्बीज सिर्फ सर पे गोली मारने से ही मरते हैं। और मिलिट्री ऑफिसर बताता है कि फोर्ट पेस्टर जहाँ पर केनिथ ने जाना था ये वही प्लेस थी, ये अभी तक सेफ है और अगर कोई सर्वाइवल यहाँ आना चाहता है तो वो आ सकता है। और वो सिक्योरिटी गार्ड्स ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज से लड़ सकें। और वो ज़ॉम्बी जो पानी में तड़प रहा होता है और वो उस पर वो बात आजमाते हैं कि सर पर गोली मारने से ही मरते हैं और वो ज़ॉम्बी को शूट कर देते हैं। और बाकी लोग छत पर सिग्नल यानी SOS लिखते हैं ताकि हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर आएं और उनकी हेल्प कर सकें। मॉल के सामने वाली साइड पर एक सर्वाइवल होता है जो कि जिंदा था। फिर हम देखते हैं कि मॉल के आसपास काफी सारे ज़ॉम्बीज जमा हो रहे हैं। रात में एक सिक्योरिटी गार्ड सीजे उन सब लोगों को एक अपार्टमेंट में बंद कर देता है ताकि वो लोग ऐसी वैसी कोई भी हरकत ना कर सकें। और नेक्स्ट मॉर्निंग एक सिक्योरिटी गार्ड जब सिक्योरिटी रूम में जाता है तब वो CCTV फुटेज में देखता है एक ट्रक उस मॉल की तरफ यानी उनकी तरफ तेजी से आ रहा है और सब लोग उस ट्रक में बैठे हुए सर्वाइवल्स को बचाना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड सीजे जिसे सिर्फ अपनी जान प्यारी थी और वो उन्हें बचाना नहीं चाहता था। और तब एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड उसकी इस बात पर एग्री नहीं करता तो वो उसे भी मारने की धमकी देता है। इसी बहस के दौरान मौका मिलते ही वो सब उनसे उनके हथियार छीन कर अब उनको प्रिजनर्स बना लेते हैं और फिर वो ट्रक वाले लोगों को बचाने जाते हैं और वो उन लोगों को पिछले डोर पर आने का सिग्नल देते हैं। ड्राइवर ट्रक को बैक करके दरवाजे पर ट्रक लगा देता है। तब माइकल और एंड्री उन लोगों को बचाने के लिए बाहर आते हैं और एक कपल पहले ही ट्रक पर चढ़कर खुद को सेव कर लेता है और वो कहते हैं कि अभी ट्रक के अंदर भी 6 लोग हैं। सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो दोनों उनका मुकाबला करते हैं, उन्हें मारते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज तादाद में बहुत ज्यादा थे और तब वो जल्दी से भागकर दरवाजे को लॉक कर लेते हैं और वो लोग ट्रक में बैठे सारे सर्वाइवल्स को बचा लेते हैं। और अब क्योंकि उनके पास ट्रक भी था तो केनिथ पेस्टर 4 की तरफ जाने लगता है और इस बार उनमें से एक सर्वाइवल उसे ये कहकर मना कर देता है कि फोर्थ पेस्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है और अब वहाँ कोई नहीं बचा, लेकिन केनिथ उसकी बात नहीं मानता और वो वहाँ से जाने लगता है। तब माइकल उसे ये कहकर वहाँ रोक लेके उन्हें उसकी यहाँ जरूरत है और तब केनिथ अपसेट होकर छत पर चला जाता है और तब सामने फ्लोर वाला सर्वाइवल उससे इंफॉर्मेशन मांगता है और तब केनिथ उसे बताता है कि फोर्थ पेस्टर खत्म हो चुका है और अब कोई भी मदद नहीं आएगी। और दूसरी तरफ एना उन सर्वाइवल्स में से एक औरत का चेकअप कर रही थी, हालांकि उस औरत को बुखार नहीं था। हालांकि एना को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसे कौन सा इन्फेक्शन हुआ है क्योंकि उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और उसे किसी ने काटा हुआ था। और एना दूसरे मेल सर्वाइवल का भी चेकअप करती है और उसे भी किसी ने काटा हुआ था और तभी उस औरत की हालत खराब होने लगती है और वो फिर मर जाती है। और अभी वो सिचुएशन को समझ ही नहीं पाते कि वो औरत दोबारा उठ जाती है और वो एना की तरफ झपट पड़ती है और एना एक सरिया उसकी आंख में घुसाकर उसे मार डालती है और फिर वो लोग आपस में डिस्कशंस करने लगते हैं और एना उन्हें बताती है कि ये एक ज़ॉम्बी वायरस है जो कि काटने की वजह से फैलता है। और फिर वो मेल सर्वाइवल का बताती है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है और वो भी अनकरीब ज़ॉम्बी बन जाएगा। और ये सुनकर एंड्री काफी हैरान और परेशान हो जाता है कि उसकी वाइफ को भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था और वो चुपके से उसके पास चला जाता। तब माइकल कहता है कि हमें उस मेल सर्वाइवल को मार देना चाहिए वरना उनमें से भी कोई नहीं बचेगा और वो गन लेकर उसे मार
मारने के लिए जाता है। एना जाकर उस आदमी को बताती है कि माइकल उसे मारने आ रहा है, लेकिन वो उसकी बात को मजाक समझता है और माइकल आके उसे कहता है कि उसे मरना होगा और वो सबके लिए खतरा है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है। और ये वो बात सुनकर एग्री हो जाता है और एंड्री अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता, बल्कि वो उसे ये बताता है कि उसका जख्म अब ठीक हो रहा है। निकोल अपने फादर को गुड बाय कहती है और केनिथ उस पर नजर रख रहा था क्योंकि वो उसके ज़ोंबी बनने का वेट कर रहा था। जैसे ही निकोल का बाप ज़ोंबी बनता है, केनिथ मौका देखते ही उसे शूट कर देता है। अब वो लोग वहाँ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं क्योंकि वहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एंड्री ने अपनी वाइफ से किसी को भी मिलने नहीं दिया। केनिथ और सामने वाले सर्वाइवल की एक दूसरे से बोर्ड नोट के जरिए बातचीत होती थी और वो सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ मॉल के बाहर भी ज़ॉम्बीज की तादाद में इजाफा हो रहा था और एक दिन वो सब बैठकर डिनर कर रहे होते हैं कि अचानक लाइट चली जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। और तब माइकल, केनिथ, सीजे और सिक्योरिटी गार्ड्स भी जनरेटर के लिए बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और अचानक से उनके सामने एक डॉग आ जाता है जिसे देखकर वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं। और तब ही अचानक एक ज़ॉम्बी आकर सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक कर देता है और वो उसे पकड़ लेता है और वो उसे बाइट कर लेता है और उस गार्ड के चिल्लाने से बाकी सारे ज़ॉम्बीज भी वहाँ पर आ जाते हैं और बाकी सब लोग वहाँ से जान बचाने के लिए भागते हैं और वो उस गार्ड को नहीं बचा पाते और सारे ज़ॉम्बीज मिलकर उसे खा जाते हैं और वो लोग खुद को एक गेट के पीछे बंद कर लेते हैं और वो वहाँ से उन ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। लेकिन उनकी गोलियां भी खत्म हो रही थी और तब माइकल उन पर पेट्रोल छिड़क देता है और वहाँ पर आग लगा देता है जिससे सारे ज़ॉम्बीज जलने लगते हैं और यहाँ पर उनकी उन ज़ॉम्बीज से जान बच जाती है। और वहाँ एंड्री की वाइफ की डिलीवरी का टाइम था और एंड्री ने उसे चारों तरफ से बांधा हुआ था और उसकी वाइफ की आखिरी सांसें चल रही थी और वो देखते ही देखते मर जाती है और फिर वो दोबारा जिंदा हो जाती है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। क्योंकि वो जिंदा थी तो अब वो एक बच्चे को पैदा करती है और तब एंड्री उसका मुंह बंद कर देता है ताकि उसका शोर सुनकर कोई यहाँ न आ जाए। तब एक सर्वाइवल लेडी उस रूम में आती है और जब वो एंड्री की वाइफ की हालत देखती है तो वो पिस्टल निकाल लेती है और तब एंड्री उसे कहता है क्या वो उसकी वाइफ को मारेगी, वो उसकी फैमिली से दूर रहे। लेकिन वो लेडी उसकी वाइफ को शूट कर देती है और बदले में एंड्री उस लेडी को शूट कर देता है। मरते मरते वो लेडी एंड्री पर भी गोली चला देती है और वो भी मर जाती है और शोर की आवाज सुनकर सब लोग वहाँ आते हैं और वो देखते हैं कि वो सब मर गए हैं लेकिन वो बच्ची अभी जिंदा थी। और एना उसके चेहरे से कपड़ा हटाती है और वो देखती है वो बच्ची ज़ॉम्बी है, यानी कि वो बच्ची इन्फेक्टेड ही पैदा हुई थी और एना उसे भी मार देती है। ये देखकर वो सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि वो लोग ऐसे ज़ॉम्बीज के शिकार में आके हरगिज नहीं मरेंगे। और तब माइकल उन्हें बताता है कि उसने बेसमेंट में 2 बसेस देखी थी और वो लोग उन बसेस में बैठकर वहाँ से भाग सकते हैं। और तब एक सर्वाइवर मजाक में कहता है उसके बाद वो वहाँ से उसकी बोट में जाएंगे और फिर वो भाग जाएंगे। लेकिन ना चाहते हुए भी सबको उस रिस्की प्लान पर एग्री करना पड़ता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि बोट पर जाने के बाद वो लोग ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर कोई भी आबादी नहीं होगी और वो लोग वहाँ अपनी सिक्योरिटी के लिए पूरा इंतजाम करते हैं क्योंकि वहाँ पर सामान की किसी किस्म की कोई कमी नहीं चाहिए थी। और केनिथ सामने वाले सर्वाइवर को बताने जाता है कि सिर्फ 5 दिन रह गए हैं और वो सर्वाइवर कहता है कि वो भूखा है, लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो 2 दिन भी जिंदा रह सकेगा। और वो लोग एक डॉग पर खाने पीने का सामान और वॉकी टॉकी रख कर डॉग को रस्सी के जरिए नीचे उतारते हैं और वो सामने वाला सर्वाइवल डॉग को विसल बजाकर अपनी तरफ बुला लेता है और एक छोटे से दरवाजे से उसको अंदर ले लेता है। लेकिन उसके साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी उस सुराख के जरिए अंदर चले जाते हैं और वो वॉकी टॉकी के जरिए उस सर्वाइवल से कांटेक्ट करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि उस सर्वाइवल को भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया है। और फिर तब ही उन्हें एक ट्रक की आवाज आती है और उस ट्रक में निकोल होती है जो कि सामने वाले सर्वाइवल की दुकान पर जाती है उस डॉग को बचाने के लिए। उनको वही सर्वाइवल नजर आता है जो कि अब ज़ॉम्बी बन गया था। अब वो लोग निकोल को वहाँ से निकलने का कहते हैं और वो ये कहते हैं कि वो वहाँ पर छुप जाए और तब वो लोग गटर के जरिए उसे बचाने जाने का प्लान बनाते हैं और एक सर्वाइवल को डोर पर खड़े होने का कहते हैं ताकि जब वो वापस आए तो दरवाजा खुला हो। गटर के जरिए वो सब लोग दुकान के बाहर तक आ जाते हैं, लेकिन जब लास्ट वाला सर्वाइवल आने लगता है तब गटर के ढक्कन की आवाज से वो सब ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और वो उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो सब लोग ज़ॉम्बीज का मुकाबला करके उन सबको मारकर उस शॉप के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें वही सर्वाइवल मिलता है जो कि उस शॉप का ओनर था और अब वो भी ज़ॉम्बी बन गया था और केनिथ उसे सॉरी कहते हुए शूट कर देता है। और फिर वो निकोल के देखते हैं कि वो बिल्कुल सही सलामत है और फिर वो लोग वहाँ से अपने लिए सारे हथियार इकट्ठा करते हैं और तब सीजे एक प्लान बनाता है और वो एक गैस सिलेंडर बाहर फेंकता है, उस सिलेंडर को शूट कर देता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं और वो सब फिर उसी
गटर की तरफ भागते हैं। सबसे आखिर में सीजे रह जाता है और फिर वो भी गटर में आ जाता है और सबसे आखिर में एक सर्वाइवल बचता है जो कि वो गटर में आकर गिर जाता है, जिससे उसका पाँव टूट जाता है और सीजे उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाता और वहाँ पर और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो फिर किसी तरह उस दरवाजे पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर सर्वाइवल मौजूद नहीं है जिसे वो छोड़कर गए थे और दरवाजा भी अंदर से लॉक्ड है और वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो कि तादाद में बहुत ही ज्यादा थे और वो लोग समझ गए थे कि उनकी मौत उनके सामने है। और तभी ऐना वहाँ पर आके वो दरवाजा खोल देती है और वो सब लोग लिफ्ट की तरफ भागते हैं और बेसमेंट में चले जाते हैं और फिर वो लोग जल्दी से बसेस में बैठकर वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और बाहर लाखों की तादाद में ज़ॉम्बीज थे जो उन्हें घेर लेते हैं। वो लोग उन ज़ॉम्बीज के बीच में फंस चुके थे और ज़ॉम्बीज उनकी बसेस को पलटने लगते हैं और वो लोग उनको मारने लगते हैं गोलियों से। और तब ही सीजे गैस सिलेंडर जलाकर ज़ॉम्बीज की तरफ फेंकता है और मौका मिलने पर वो ठीक वक्त पर उस सिलेंडर को शूट कर देता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होने की वजह से काफी सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं और उनका रास्ता साफ हो जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कैनिथ देखता है कि उनकी बस के पीछे एक ज़ॉम्बी लटका हुआ है। तब एक सर्वाइवल उसे मारने के लिए चेनसो को स्टार्ट करता है और अब मोड़ आ गया था और कैनिथ को बस को मोड़ना था और जिसकी वजह से उस सर्वाइवल का बैलेंस खराब हो जाता है और वो एक फीमेल सर्वाइवल के ऊपर गिर जाता है और चेनसो की वजह से वो कट जाती है और वो आदमी खुद भी कट जाता है और उनकी बस भी पलट जाती है और सीजे देखा है दूसरी बस पीछे नहीं है और वो लोग अपनी बस को पीछे की तरफ लाते हैं। वो सर्वाइवल जो कि सेल्फिश था अब वो किसी की हेल्प किए बगैर बाहर आ जाता है, लेकिन वो बाहर अकेला ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता और एक ज़ॉम्बी उस पर झपटकर उसे भी मार डालता है और वो लोग दूसरी बस की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जब ऐना जाने लगे तो वही सेल्फिश सर्वाइवल अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था और ऐना अब उसे मार डालती है और गोली की आवाज सुनकर बाकी ज़ॉम्बीज भी उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और मौके का फायदा उठाकर ऐना उसकी पॉकेट से बोट की चाबी ले लेती है। बाकी सर्वाइवल उसे बचाने की कोशिश करते हैं और वो चाबी लेकर बस की तरफ भागती है और सारे ज़ॉम्बीज भी उसके पीछे ही थे। तो माइकल उसे किसी भी तरह बचाकर बस के अंदर खींच लेता है और सीजे दरवाजा बंद कर देता है और फिर वो लोग उस बोट के पास पहुंच जाते हैं और सब लोग उतर के बोट की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन सबसे आखिर में सीजे रह जाता है जो कि वहीं फंस जाता है और सीजे उन सब ज़ॉम्बीज को मारते हुए सब सर्वाइवल्स को कवर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर में सारे ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और वो उन लोगों के लिए अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर देता है क्योंकि उनके सामने कोई रास्ता नहीं होता तो वो एक गैस सिलेंडर को शूट करके उन ज़ॉम्बीज के साथ खुद को भी ब्लास्ट कर लेता है और वो सब लोग बोट पर चढ़ जाते हैं। लेकिन माइकल उनके साथ नहीं जाता और अफसोस की बात ये थी कि उसको भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो बोट के जरिए उन सबको वहाँ से भेज देता है और वो उन लोगों को वहाँ से जाते हुए देखता है। लेकिन ऐना इस सबसे खुश नहीं होती क्योंकि वो उसे वहाँ छोड़ना नहीं चाहती थी। वो उसकी हेल्प करना चाहती थी क्योंकि उनकी जान बचाने की वजह से ही माइकल को अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और ऐना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। जैसे ही उनकी बोट थोड़ी दूर जाती है माइकल खुद को शूट करके मार डालता है और यही इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।